well Balaji to present bouquet and a token of love for. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. All the dignitaries to unwrap the book. जाती तालीम उड़ानों की रखते हैं जो आस तक आगे जाने की. So I would like to request Ms. Shaila, the author, to come here and share her view to All of you officers and all esteemed guests. Today, for coming out here today. I wholeheartedly thank Honorable LG Saab for hosting us in this beautiful location today. Thank you, sir. And I think that terrorism has no place in a society like Kashmir. I will only say a few words. It is an inspirational book that contains motivating swimming events. His story will make you ask yourself if he to have patience, perseverance, and equanimity. So I want आप सब लोगों ने अगर समझाया है होता कि ये फंक्शन कैसे करना है, कौन सी चीज कैसे होगी, एंट्री तो टिपिकल समझ नहीं आता. थैंक यू वेरी मच. I am deeply grateful to Professor Nasir Iqbal, distinguished registrar of Kashmir University for his. इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया और सोशियोलॉजी भी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया. प्लेटो ने 24 साल पहले लिखा था कि राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी एक वर्ग की खुशी और विकास नहीं है, बल्कि समग्र समाज की सबसे बड़ी खुशी ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए. लगभग उसी कालखंड में तमिलनाडु के महान कवि थिरुवल्लुवर ने भी एक वाक्य लिखा कि राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रोडक्टिविटी और सीमाओं की रक्षा शामिल है. शासक का जो मूल कर्तव्य है, समानता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करे जिसमें सभी की खुशी शामिल हो. मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव और वेलफेयर स्टेट के लिए ये दोनों परिभाषाएं सबसे प्रासंगिक हैं, सबसे उपयुक्त हैं. अनेक कल्याणकारी योजनाएं यहाँ भी चल रही हैं. मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई भेदभाव धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र के हिसाब से हो, ऐसी नियत नहीं रही है. और मैं कह सकता हूं कि ये सुनिश्चित करने में काफी हद तक सफलता मिली है. कई चीजों के बारे में मुझे जानकारी है या बताया गया है कि ये पहली बार हुआ 30 साल में, 32 साल में, 34 साल में. लेकिन आज मैं पहली बार जाना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई महिला वाइस सांसद पहली बार लगी और उसका श्रेय मुझे मिल गया. ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है. आज देश के किसी हिस्से में आप महिलाओं या प्रबुद्ध जनों से बात करिए, उस बातचीत में बिना हिचक कई लोग स्वीकार करते हैं कि नई योजनाओं का लाभ मिल रहा है. सदियों से भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था ऐसी रही है जिसने सभी धर्मों को फलने फूलने का वातावरण तैयार किया है. और मैं कह सकता हूं कि आज भी अनेक मुस्लिम देशों से लाख गुना बेहतर वातावरण हमारे देश में है. शेला की पुस्तक में एक रोल मॉडल आमना बेगम अंसारी ने इसका विस्तार से जिक्र भी किया है. मैं इस विषय पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक ने 12वें शिलालेख सर्वधर्म समभाव के सबसे महत्वपूर्ण संदेश उसमें लिखवाया था. और उस शिलालेख पर लिखा है, आज भी वो उपस्थित है देश में, वह जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को छोटा मानता है, वह निश्चित ही सबसे बड़ी हानि अपने धर्म की करता है. 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे यहाँ कहा गया
जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वो सभी हमको सुख दे। भारतवर्ष सभी महान धर्मों की भूमि रही है और विभिन्न पंथों उपासना पद्धतियों को इस देश ने पूरे देखिए, पोस्ट 9/11 वर्ल्ड में, यानी जब मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ उसका हवाला दे रही हूँ, उसके बाद से हमने बहुत सारे टर्म्स सुने। हमने सुना इस्लामोफोबिया, हमने सुना प्रेजुडिस, हमने सुना स्टेरियोटाइप। एक बार आपको याद होगा कि शाहरुख खान साहब ने बोला कि उनको न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे रोका गया, उनकी जो है तलाशी की गई। तो ये जो एंटी मुस्लिम स्टेरियोटाइपिंग हुई, इसके खिलाफ हमने हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही किया। इसके खिलाफ जो है हमने कभी खुद इसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की। देखिए, नेगेटिविटी को हमेशा हम लोग पॉजिटिविटी से काउंटर करते हैं। तो अगर कोई गलत फिल्म बना रहा है, जैसे आपने देखा एक फिल्म बनी थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, उस पे बहुत हम लोगों ने बहुत उस पे पूरी दुनिया में दंगे हुए। लेकिन क्या हमने खुद कभी कोई फिल्म ऐसी अच्छी बनाई जिसमें हम दिखाएं कि मुसलमानों ने कौन से अच्छे काम किए? तो मेरा सिर्फ यही इतना ही हम्बल अटेम्प्ट है कि मैं दिखाऊं कि मुसलमान क्या अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी, आई डोंट वांट टू टारगेट द मीडिया, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया में भी जो है सिर्फ कुछ ही तरीके की रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलती है। अब जैसे आप मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड नंबर 1 पैरा स्विमर है शम्स आलम, कितनी बार उनको दिखाया गया फॉर एग्जांपल, या डॉक्टर जमाल खान हैं, उन्होंने कैंसर का इतना इनोवेटिव कैंसर ट्रीटमेंट निकाला है कि वो बॉडी खुद ही अपना इलाज करती है। उनको कितनी बार हमने उनका इंटरव्यू किया है। तो ये मेरा एक हम्बल अटेम्प्ट है और मेरी मीडिया से भी यही गुजारिश है कि आप हमारी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव साइड दिखाएं। कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के आज यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। आप ज़रूर उनसे बात करें क्योंकि वो काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है कि वो कितना काम कर रहे हैं बडिंग राइटर्स को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये सच में ही आसान काम नहीं है। आपको 1 साल पूरा एक डेस्क पे बैठना पड़ेगा, आप हिल नहीं सकते हैं उससे। तो यहाँ पे कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के फिदा भाई, ताहिर भाई वो मौजूद थे, तो आप ज़रूर उनसे बात करें।